आपकी बोर्ड्स पोस्टपोन हो गया, आप अभी तक पढ़ ही रहे हो? क्यों मजाक कर रही है आप? पढ़ने दे, हम पहले ही बहुत स्ट्रेस में है यहाँ पे। जा ये भी ना कुछ मैथड से। हाँ बस वही पूछना था। अच्छा, तो फिर वो आज हम ट्यूशन पे जाएंगे तो हम बात कर लेंगे सर से, समझ लेंगे सब कुछ। अरे तुमने ये न्यूज़ नहीं देखी क्या? छात्रों को, अभिभावकों को और टीचर्स को इंतजार था और अब वो खबर आ गई है कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को टाल दिया गया है। तो सीबीएसई ने ये बड़ा फैसला लिया है पीएम और शिक्षा मंत्री की बैठक के यार छोड़ यार, फालतू में इतना बड़े हम छोड़। आज की डेट में 1 साल 3 महीने हो गया हमें 12th में हुए, तो हम कोई 2 साल थोड़ी 12th में रहेंगे। पढ़ा ही नहीं जा रहा बिल्कुल भी। एक टाइम पे ऐसा लगता है कि टॉप करना है और एक टाइम पे ऐसा लगता है कि बस पढ़ो ही ना। ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो गया, एंजाइटी क्रिएट हो गई हमारे अंदर। बच्चे अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। पहले जब पोस्टपोन हुए थे तो वो खुश थे कि उनको और टाइम मिल गया, पर अब उन्हें लग रहा है कि नहीं, अब इससे ज़्यादा उनसे नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, लगातार बढ़ते हुए कोरोना वायरस केसेस को देखते हुए पिछले कुछ दिनों में एक ज़बरदस्त डिमांड उठी थी स्टूडेंट्स और ऑपोजिशन लीडर्स की तरफ से कि बोर्ड एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया जाए। और इसी को देखते हुए दोस्तों, गवर्नमेंट ने डिसीजन लेते हुए क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया है और क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स को आगे फर्दर पोस्टपोन कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका बोर्ड एग्ज़ाम जो अभी 10-15 दिन में होने वाला था पोस्टपोन कर दिया गया है, उनका क्या रिएक्शन है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने मतलब सारी तैयारी कर ली थी पेपर तक की और अब पोस्टपोन हो गया है, तो 1 महीने का बीच में गैप आ गया है, तो हम मतलब बहुत अनसर्टेनिटी सी हो गई है। तो हम अब हमें पता नहीं है कि हम 1 महीने के गैप में और प्रिपेयर करें या क्या करें। जब ये न्यूज़ मेरे पास आई थी, मैं अपनी टेस्ट की तैयारी कर रही थी, तो मुझे बहुत शॉकिंग लगा कि एकदम से क्या हो गया। पर धीरे धीरे मैंने खुद को समझाया, अपने आप को काम किया कि ये हमारे बेटरमेंट के लिए ही है। तो मैंने अब अपनी स्किल्स पे ध्यान देना शुरू किया है। 12th बोर्ड जब होंगे हो जाएंगे, बट आई एम नॉट टेकिंग मच प्रेशर ऑफ इट नाउ। इसके बिल्कुल अगेंस्ट है जो भी ये हमारे पेपर पोस्टपोन हुआ है, क्योंकि हम ना उनके डिसीजन के बीच में स्ट्रक हो चुके हैं। एक तो हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट्स आई हैं 14 जून 15 जून के आसपास, स्लैट की क्लैट की सबके पेपर की जो डेट्स हैं वो 14 जून 15 जून के आसपास है। और इन्होंने पेपर भी अभी शेड्यूल बताना है 1 जून को, जिसके लिए हम स्ट्रक हो चुके हैं कि हम उसकी तैयारी करें या इनके बोर्ड्स की तैयारी करें। या तो उनको अभी ले लेना चाहिए, चाहे ऑनलाइन ले लें, या फिर हमारे भी 10th क्लास की तरह कैंसिल कर देना चाहिए। हम सारे बच्चे बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और हम इस बार बिल्कुल 110% रेडी थे पेपर्स देने के लिए, लेकिन पोस्टपोन्ड हो चुके हैं और हम कुछ कर भी नहीं पा रहे। तो अब आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू करने में क्या क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं। एक्चुअली मेरी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो ही गई थी। आई वॉज जस्ट मतलब उसको रिफ़ाइन करने के लिए हम काम कर रहे थे। बट अब अगर पेपर्स नहीं हो रहे हैं तो मैंने सोचा है जब जून में इसके बारे में फैसला लिया जाएगा तभी मैं और कुछ देखूं। अभी मैं सिर्फ अपनी स्किल्स पे और एंट्रेंस एग्ज़ाम पे ध्यान देना चाहूँगी। चैलेंजेस फेस हो रहे हैं कि बोर्ड्स की तैयारी करें या अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी में अब हमारे बोर्ड्स के जो नंबर हैं उसके हिसाब से कोई भी एडमिशन नहीं होने वाला। तो हम इसमें ये दिक्कत आ रही है कि अब हम तैयारी किस चीज़ की करें। एक मंथ का गैप आ गया है तो हमें पता नहीं है कि अभी हम स्टडी करें बोर्ड्स के, अपने एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करें, और बोर्ड्स भी अभी कोई पक्का नहीं हमारे होंगे कि नहीं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों कि जैसे जिस तरह से अभी केसेस बढ़ रहे हैं, अभी तक इसका कोई अनसर्टेनिटी नहीं है कि आगे जाके केसेस कम होंगे या फिर जून में केसेस कम हो जाएंगे। तो क्या अभी बच्चे रेडी हैं कि प्रिकॉशंस के साथ एग्ज़ाम देने चाहिए या फिर जब हमारा कोरोना की पीक टलेगी तब एग्ज़ाम देने चाहिए? अगर आपके पास अभी ऑप्शन है कि आप अभी एग्ज़ाम दो लेकिन प्रिकॉशंस के साथ, तो क्या बच्चे रेडी हैं? नहीं, मैं सेल्फिश नहीं होना चाहती इस टाइम पर। मैं ठीक हूँ, बट कुछ बच्चे शायद इस वक्त कोरोना से संक्रमित हैं तो उनके लिए बहुत नाइंसाफ़ी होगी कि वो पेपर नहीं दे पाएंगे, कुछ पेपर उन्हें मिस करने पड़ेंगे। अभी एग्ज़ाम तो नहीं होने चाहिए क्योंकि कोरोना इतना ज़्यादा बढ़ गया है, और आगे भी जब उन्होंने कहा कि हम 1 जून को डिसाइड करेंगे तो वो भी कोई पक्का नहीं है अभी, क्योंकि कोरोना बढ़ते ही जा रहा है। हाँ बिल्कुल रेडी हैं, क्योंकि अगर अभी तक न्यूज़ ना आती तो सिर्फ 15 दिन रह गए थे, और 15 दिन पहले तो सबकी लगभग तैयारी पूरी होती है और पेपर और पोस्टपोन्ड हो जाते हैं तो फिर कॉलेज सेशन बहुत लेट स्टार्ट होएगा। अब इससे
काफ़ी स्टूडेंट्स खुश नहीं है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि जिस तरह से 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं उसी तरह से 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स भी कैंसिल होंगे। अब गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों नहीं किया? इसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है दोस्तों, क्योंकि 10th क्लास का जो बोर्ड एग्जाम्स होता है वो हमारी लाइफ में, करियर में उतना मैटर नहीं करता, लेकिन जो हमारे 12th के बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उनसे हमें कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलता है, जिसकी वजह से उनकी वैल्यू कहीं ज़्यादा होती है एक स्टूडेंट की लाइफ में। अब इस सब को देखते हुए दोस्तों कई सारी आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिलती हैं। सबसे पहली आर्ग्यूमेंट तो ये है दोस्तों कि किसी को पता नहीं कोविड-19 कब तक चलेगा। पिछले साल जब एग्जाम्स पोस्टपोन होने की बात हो रही थी तब समझ में आ रहा था, क्योंकि पहली वेव चल रही थी, लेकिन अब इस वेव को चलते हुए लगभग 1 साल पूरा हो चुका है दोस्तों। कब केसेस फिर से नॉर्मल होंगे, कब इस इन्फेक्शन की पीक निकलेगी, कब सब वैक्सीनेट होंगे, ये किसी को नहीं पता। अगर कोविड-19 की सिचुएशन दोस्तों और ख़राब हो जाती है तो आने वाले टाइम में स्टूडेंट्स के लिए और अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी कि अगर एग्जाम्स को और आगे पोस्टपोन कर दिया जाता है तो उनकी मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ेगा। एक और आर्ग्यूमेंट ये है दोस्तों कि अगर इसी तरह से एग्जाम्स पोस्टपोन होते रहे तो स्टूडेंट्स के लिए इंटरनेशनल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर 12th बोर्ड के एग्जाम्स देखे जाते हैं। मैं सभी 12th क्लास स्टूडेंट से एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, ये टाइम आपके लिए बहुत क्रूशियल है, इसको वेस्ट ना करें। अगर आप इस टाइम को सही जगह इन्वेस्ट करते हो तो आप अपने ड्रीम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले पाओगे। डिफ़िकल्ट सिचुएशन सबके साथ है दोस्तों, लेकिन जो इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी अपनी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखेगा वही अपने गोल को अचीव करेगा। लास्ट में मैं आपसे दोस्तों बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप लाइफ में सिर्फ विक्टिम रोल प्ले करते रहोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आइदर किल योर विक्टिम मेंटालिटी और किल योर ग्रोथ, द चॉइस इज़ योर्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो उसे भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।